हेलो दोस्तों, एन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जनरल साइंस के एनसीईआरटी की क्लास को जो यहाँ पे देख रहे थे, एनसीईआरटी की जो हमारा चैप्टर है उससे जुड़ी जो साइंस के सिलेबस है उसको हम देख रहे थे। ठीक है, साइंस की उसमें हम लोगों ने दो चैप्टर को देखा था। पहले रासायनिक अभिक्रिया को, दूसरा हमारा एसिड बेस और सॉल्ट था। ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट। तो ये हमारा दो चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, और अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको क्लास जो है एनसीईआरटी का किस तरह से लग रहा है। अभी हम इसको रोके इसलिए हैं ताकि हम हर वीडियो में आपको बोलेंगे इसको देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नया भी किया जा सकता है। ठीक है, और आप देखकर इसको कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। जो ये हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्लास से दो चैप्टर पढ़ाएं, अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है, तो एक रिव्यू के तौर पे, एक फीडबैक के तौर पे हम यहाँ पे उसको अभी डिलीट कर रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप एक बार ज़रूर जाके उसको देखिए, उसके बाद से आप फीडबैक वहाँ पे दीजिए ताकि किस तरह से क्या है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसके क्लास के बाद ये भी हमको कराना था। ठीक है, दोनों पॉसिबल नहीं है और दोनों हम नहीं कराएंगे, कोई एक ही यहाँ पे लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि उसमें टाइम लगता है, उसको और भी सारे उसको में तैयार करने में टाइम लगता है। तो ये भी आपको पता है कि आरपीएफ जो है, रेलवे आरपीएफ का, आरपीएफ से जुड़ी अभी कुछ नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, वैकेंसी जब भी आपको देखने को मिल जाए, तैयारी जो है आप जो है कंटिन्यूस करते रहिए। चाहे किसी के भी ओपन वैकेंसी जो आती है, एलपी का हो, ग्रुप डी का हो, और भी सारी चीज़ों का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पर जो है नोटिफिकेशन आपको बीच में देखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो आप यूट्यूब पर अगर सर्च मारेंगे, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बताया है। तो वैकेंसी जब भी आ सकती है, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है इसको यहाँ देख लिया जाएगा और इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट जितना भी हो सकेगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तो सबसे बेहतर होता है कि इसी को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हम साइंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम बीच में डिले यहाँ पे वो कर रहे हैं ताकि आप अपना फीडबैक या नए लोग जो जुड़े उनसे फीडबैक थोड़ा सा लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिले कर रहे हैं, लेकिन उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कोई आपको वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जुड़ी हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, आपके लिए हम जो है यहाँ पे उसके लिए उस तरह का जो है ज़रूर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लास फर्स्ट है। आप देखेंगे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे आरपीएफ एसआई, ये आपका 19/1/2019 का क्वेश्चन है। पूछा है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात, गैलियम का सिंबल क्या होता है, ये होता है Ga, इसको दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है 31। ठीक है, और एक होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या होगा, ठीक है, इसको परमाणु का एटॉमिक वेट होगा 69.72। ठीक है, 69.72 इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, और यहाँ पे 69.72 इसका हो जाएगा एटॉमिक वेट। और जो गैलियम होता है ये आपका क्या होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है। अगर यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये इसका परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, उससे जुड़ी जो भी चीज़ वहाँ पे है उसको भी जानने की कोशिश करिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आपका पूछा था केवल गैलियम को जीए से दिखाते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था मतलब। ठीक है, ये एक आप समझ लीजिए कि एकदम पूरा नॉर्मल क्वेश्चन था। आपको जब पीरियोडिक टेबल याद है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि पश्चोपीयूष ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पे ये क्या स्रावित करता है। ठीक है, तो पश्चोपीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसको एक और नाम से कहते हैं पितोसिन। ठीक है, और ये आपका क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। कब, गर्भाशय के समय क्या करता है, बच्चे के जब जन्म होता है उस समय जो गर्भाशय में ये आपका संकुचन पैदा करता है पश्चोपीयूष ग्रंथि, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका एक और नाम है पितोसिन। ठीक है, इसका एक और नाम है पितोसिन। और बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय ये क्या करता है,
बच्चों के जन्म के समय ये क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, संकुचन पैदा करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑक्सीटोसिन ये आपका स्रावित करता है पश्व पीयूष ग्रंथि। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें से जो है पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्प उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है आप देखिए यहाँ पे, ये भी आपका जो है बायो से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा होता है, ये आपका क्या करता है, स्टोमेटा होता है, ये पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्प उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक यहाँ आप देखेंगे तो पहला आपको बोन बेयर है, आर मिश्र है, रॉबर्ट कोच है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे जो बायो का क्वेश्चन था। इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब सारे पूछे हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब सारे क्वेश्चन आप देख कर आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है। ठीक है, हेडिंग अच्छे जानते हैं तो क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। तो पहली बात तो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला, तो ये होता है CO। ठीक है, ये होता है COOH बॉन्ड COOH, ये होता है आपका फार्मूला ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, और आपका ये ऑक्जेलिक अम्ल है किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में यहाँ पे आपका ये पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है COOH ये होता है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर देखें ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला है कि संवेग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। ठीक है, संवेग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, संवेग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो संवेग आपका होता है वो क्या होता है, संवेग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे मोमेंटम, इसको किससे दिखाते हैं, पी से। तो ये हमेशा m × v के बराबर होता है, मीन्स द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणे ये हो जाएगा वेग। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, इसका आंसर हो जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। संवेग किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बस आपके कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए संवेग है, आपको पूछ देगा बल किसके बराबर होता है, बल कितना, F × m का होता है, फोर्स m × a होता है। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन कह देगा, एक्सेलरेशन क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, F/m हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर सेकेंड -2 ये होता है। तो इस तरह से यूनिट भी है आपका, किसी भी कॉन्सेप्ट का जो फार्मूला होता है ये है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद से अगला है दबाव का सूत्र क्या है, दबाव मतलब प्रेशर। तो क्या होता है, ये होता है पी, इसको भी पी से दिखाते हैं। ये हो जाएगा फोर्स पॉइंट, मतलब किस क्षेत्र पे लगता है। ठीक है, जो फोर्स है कितने क्षेत्र पर लगता है वो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। दबाव तो ये हो जाएगा F/a, मतलब इसका जो क्षेत्र होगा ये हो जाएगा। ठीक है, F/, इसको a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाएगा P = फोर्स बाई, मतलब बल बाई क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि एक तरल जल द्वारा, ठीक है, एक तरल जल है, गैस द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक तरल जल द्वारा गैस में वाष्पोत्सर्जन करता है, उसका वेपोराइजेशन जो होता है उसको क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक तरल जल द्वारा गैस में, मतलब यहाँ पे अगर जल है, ठीक है, अब ये आपका क्या है, तरल में है। ठीक है, लिक्विड में है, इसका जो है आप इसका जो किस में हो जाएगा, जल वाष्प में। ठीक है, जल वाष्प में, मतलब यहाँ पे गैस में।
ठीक है। जल वाष्प मतलब यहाँ पे हो जाएगा गैस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण इसका ये कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या आपका 6 होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6, और इसका होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक वेट इसको कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो पी ब्लॉक का, ठीक है। कार्बन जो होता है पी ब्लॉक का ये आपका एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मीथेन गैस के लिए सूत्र क्या है, मीथेन को एक और नाम से जानते हैं मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा मार्स गैस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है, मीथेन। और ये किस ग्रुप का, एल्केन किससे होता है, तो एल्केन ग्रुप का ये आपका एलिमेंट जो है ये आपको होता है, ठीक है, एल्केन। तो ये आप इसी तरह से इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं, मीथेन, ठीक है। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का CnH2n, इसी तरह से एल्काइन होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये 3 तरीके से होता है, ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन, ठीक है, और ये आपका होता है एल्काइन, ठीक है। तो इसको भी जानिए, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मीथेन के लिए सूत्र क्या होगा, CH4, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, CH4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के स्वस्थ विकास, ठीक है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आपको कह रहा है कि स्वस्थ विकास के लिए मतलब अच्छे विकास के लिए मिट्टी में क्या जोड़ा जाता है, उर्वरक, ठीक है, जो खाद होता है उर्वरक उसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में उसको उर्वरक ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है उर्वरक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितने होती है, ये होता है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। ये होता है आपका इतना किलोमीटर, तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, CO2 और H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2, और पानी का क्या होता है, H2O। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनाता है, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी आपको पूछा गया था, इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक क्या होता है, ये होता है आपका 1.74 × 10⁵, ठीक है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जब हम एनसीईआरटी क्लास को देखेंगे और भी आगे, तो वहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका पार्ट है, तो उसको हम अच्छे तरीके से वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।